आज आईपीसी के बुक पर चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि आईपीसी पर सर कौन सा बुक ज़्यादा अच्छा होता है, कौन सा बुक लें। तो जनरली देखिए, पढ़ाई तो ठीक है, आप पढ़ें, उसके साथ चिंतन भी ज़रूरी है। कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, उसको प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखें, उसको और भी कई जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स है और भी दूसरे लॉ के जो एस्पेक्ट्स हैं, उससे कंपेयर करके आपको पढ़ना होता है, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो वैसी क्षमता आपको डेवलप करनी होती है। बहुत सारे केस लॉज के रिलेटेड प्रीवियस डिसीजन को रखते हुए पर्टिनेंट जो भी केस लॉज हैं उस सेक्शन से संबंधित, उसको पढ़ करके उसके बारे में आपको चिंतन करना होता है, तब जा कर के आपका जो है ज्ञान विस्तृत होता है। तो पहले जो कुछ जो नए लड़के हैं, अब अचानक से उनको बड़े बुक दे दिए जाए तो थोड़ा बहुत उनको कन्फ्यूजन हो सकता है और चीज़ें उबाऊ लग सकती हैं। तो इसे जो नए लोग हैं, बिल्कुल एलएलबी के हैं या इवन तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि जैन की बुक लें पहले, सबसे पहले, या यूनिवर्सल की बुक लें। गाइड बुक वगैरह वो गाइड बुक ही है, लेकिन उसमें सारे अच्छे अच्छे बुक से सीधे सीधे सार लिए जाते हैं और केस लॉज का भी अच्छा उसमें विवरण रहता है। एक प्रिलिमिनरी आपको आइडिया मिल जाएगा। इवन यहाँ तक आप compete कर सकते हो उन बुक से, उनमें इतनी क्षमता होती है अगर आपने सावधानी से उसे पढ़ा है तो। अब बात आ जाती है ज्ञान की। अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, आप लिटिगेशन में हैं या लिटिगेशन से संबंधित तो और भी अलग बुक्स हैं, वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव तैयारी से संबंधित है या आप एकेडमिक पर्पस से और अच्छा जानकारी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे के डी गौर साहब की बुक है। ठीक है, तो के डी गौर की आप ये बुक जो है आप ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, सारगर्भित बुक है। आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा क्रिमिनल लॉ के बारे में, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स, ये एक दो बुक ही आप पढ़िए जो कि अच्छा हो। एक जैन की आप पढ़ सकते हैं या यूनिवर्सल, दोनों में से कोई एक ले लें। एक बुक में ये एक बहुत ही अच्छी बुक है ये के डी गौर साहब की। ठीक है, वो आप ले लें। इसके अलावा अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है, अगर आप टीचिंग में हैं या आप उस तरह से कुछ रिसर्च एक्टिविटी में हैं, या जस्ट आपको एक ज़्यादा नॉलेज, आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो एक सबसे अच्छी बुक हमारे नज़र में जो है वो है रतनलाल धीरजलाल की बुक है। उससे अच्छी बुक शायद ही आईपीसी पर एकेडमिक पर्पस से लिखी गई है। तो आप रतनलाल धीरजलाल का भी सहारा ले सकते हैं, आप उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक जो है रतनलाल धीरजलाल की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें केस लॉज को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जो भी सेक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया है। तो आप इस किताब को, अगर आप टीचिंग में हैं या आप रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च में हैं, तो आप इन बुक्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए मैं बस यही सजेस्ट करता हूँ, ये इनफ है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा जैन की बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिमिनल लॉ की कुछ अच्छी बुक। मैं तो के डी गौर ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसी को आप 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके, हर बार एक आप नए तरीके से आप उसको समझेंगे। ठीक है, और केस लॉज के लिए स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ डीयू के जो केसमेट्स हैं, उससे अच्छा प्रेजेंटेशन शायद ही किसी बुक में दिया गया हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, तो एक थी कुछ क्रिमिनल लॉ की चुनिंदा बुक्स जिसका आप सहारा ले सकते हैं अपने तैयारी में, या अगर एकेडमिकली आप कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है।